हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे, सर्दियों का मजा ले रहे होंगे। यहाँ पे भैया, इनकी मम्मा है नहीं तो इन्होंने मेरे को नाश्ते के लिए डाल दिया कि कुछ नाश्ता बना दो जल्दी जल्दी। मम्मी की मेरी तबीयत ठीक नहीं है और छोटी बहू कितना ही करेगी, है ना। वो मना नहीं करती हैं हालांकि, लेकिन थोड़ा कुछ नई चीज हम बनाते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक नई चीज। पिज्जा बना था। हाँ, आज हम बन पिज्जा बना रहे हैं। तो देखते हैं कि उसे जो भी आप कह लो, गार्लिक ब्रेड कह लो, बन पिज्जा कह लो, क्योंकि उसमें गार्लिक का बहुत अच्छा सा टेस्ट आने वाला है। दिखाता हूँ मैं प्रिपरेशन, और अंदर फिर कार्तिक अपनी व्लॉगिंग करने चले जाएंगे, है ना। प्रिपरेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इसमें यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, इस कढ़ाई के अंदर मैंने 4 लहसुन को उसका आगे वाला भाग काट के और फिर उसको सेकने के लिए रख दिया है, फॉइल पेपर में बांध के, है ना। और उसमें से फिर हम सारा लहसुन का पेस्ट निकाल के और बटर में मिलाएंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ 4 छोटे साइज के टमाटर लिए हैं और 1 छोटा साइज का शिमला मिर्च लिया है, कैप्सिकम लिया है। टोमेटो और कैप्सिकम को बहुत ही बारीक काट लिया, देख रहे होंगे आप कितना ही बारीक है, एकदम बारीक। और ये हाथों से ही काटा है मैंने। और इसमें फिर टोमेटो केचप मिला देंगे और मायो मिला देंगे, और फिर बटर और गार्लिक का पेस्ट होगा, उन सबको मिला के इसको 4 भाग में कट कर देंगे, इस पे भर देंगे और फिर से इसको सेक लेंगे, यानी बेक कर देंगे। अब बेक करने के लिए मेरे पास ये कढ़ाई ही बचती है। इसको हम ढक्कन लगा के इस कढ़ाई में पहले प्लेट में यहाँ पे कुछ डाल लेंगे और फिर ऊपर अच्छे से बेक कर लेंगे, है ना। तो दिखाते हैं आपको सारा प्रोसीजर। अंदर मैं कार्तिक को अभी फोन दे देता हूँ, कुछ ब्लॉगिंग कर देंगे आप लोगों के लिए। तो दादी की तबीयत आज भी ठीक नहीं हुई है, सबकी तबीयत बिगड़ी हुई है। आप लोग भी अपना ध्यान रखें। दादी कुछ कहना चाहती हो? ठंड बहुत है बेटा, सब बच के रहो, ठंड लग रही है मुझे। हाँ, अभी हीटर चला रखा था। हीटर चलाती रहती है चाची, ये रहा हीटर। जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे, ठंड की बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इसलिए अंदर कमल के अंदर रख लेती हूँ। कार्तिक बहुत चला देता है, गरम गरम हवा आता है, बहुत अच्छा। दर्द है, सनसनी है पूरी देह में। दादी की तबीयत आज भी ठीक नहीं हुई। दवाई खाई नहीं, दवाई पापा बहुत सारी लाए थे और पापा अभी बर्गर बना रहे हैं। और चाची दादी मेरे से कह रही थी पापा से पूछ के आओ बर्गर बना रहे हो। नहीं, वो तो कल पापा बोले थे ना कि बर्गर बनाएंगे, इसलिए मैंने एक बार आपको बोला कि पापा से पूछो कि पापा बर्गर बनाएंगे अभी। तो दादी जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ, दवाई खा रही हूँ, ठीक हो जाऊंगी जल्दी से। हाँ, ठंडा इसलिए ठीक है। ठंड कम होने का नाम ही नहीं लेता। हाँ, और आज पीछे से शोर आ रहा है क्योंकि वेडनेसडे मार्केट है, इस वजह से। मार्केट लगता है हमारे घर के पास में, बाहर घर के पास लगता है। खूब सारी मेयोनीज, खूब सारा उसमें टोमेटो केचप डाल दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है। 1 स्पून लेके अब इसको मिक्स कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से इसका मिक्सचर बन जाएगा, है ना। मैंने बीच में निकाल के देखा कि लहसुन जो है ना, क्योंकि मैं प्रयोग कर रहा हूँ, हाँ, बहुत ज्यादा पका हुआ नहीं था, मैंने इसमें थोड़ा पानी और डाल दिया। मैंने कहा कि फिर ये थोड़ा स्टीम हो जाएगा लहसुन, और अच्छे से फिर हम उसको छील लेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये वैसे भी अगर आप किसी ब्रेड पे लगा के खाते हैं ना, हल्का सा सेक के, तो वैसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, ये बहुत टेस्टी लगता है, वो सैंडविच की तरह लगता है। बिल्कुल। इसमें आप हंकर्ड भी डाल सकते हो, हल्का सा इसमें राई का पिसा हुआ पेस्ट भी डाल सकते हो, ये बहुत अच्छा लगता है। चीज वगैरह, हाँ, बटर, कुछ ये सब, भी, मतलब जो भी आपके पास हो ना, हाँ, ऐसी चीजें जो कि आप पिज्जा में या फिर आप बर्गर में यूज कर सकते हो, तो वो सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हो। मेरा तो रोज ही अलग अलग तरीके का चलता रहता। मैं अनियन नहीं डालता क्योंकि मुझे अनियन पसंद नहीं है, आप अनियन भी डाल सकते हो। अभी कर रही थी जांच के, दवाई लगाई है, पूरे में मालिश करी है, आपने गरम हवा चलाया। और दादी का बिग बॉस भी चल रहा है। हम अभी बिग बॉस थोड़ा सा, ये रहा बिग बॉस। थोड़ा सा दिन में देखा, थोड़ा सा बाकी था। हाँ, बाकी था। चाची भी बैठ के देख रही है साथ में। हाँ, मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। कुछ है नहीं बोलने के लिए। नहीं, जब से समझ नहीं है ना, तब से आप मेरे साथ बहुत मेरी हेल्प करे थे किचन में। अच्छा, और तो दो दिन से चाची ने भी कर दो, चाची ने वो कर, मैंने कहा कर दो।
कुछ है ही नहीं करने के लिए। भाई जी ट्यूशन गए हुए हैं। थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तब तक आप पापा बर्गर बना रहे हैं, बर्गर खाना है। हाँ ठीक है। बटर भी निकल गया। बटर का तो क्या ही करूँ, इसको तो काटना ही बहुत मुश्किल है। और इसको भी पानी में डाल के ही मतलब हल्का सा ऊपर से ही पिघलाना है, घी नहीं बनाना है, ठीक है। ये तो एकदम पत्थर है। बहुत है, हमारे 6 बन के। हाँ पूरा ही पत्थर हो गया। बटर तो मुझे वैसे ही खाने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ मैं जब छोटा था तो मम्मी मुझे कहती कि दुकान से बटर ले आता था, उसके बाद टिक्की में ही खाने लगता था जो छोटी। बिल्कुल, ये करीब 30-35 ग्राम मैंने बटर इसमें डाल लिया है और मैं इसके ऊपर ही से रख दूंगा, ये पिघल जाएगी तब तक जल्दी से ही, मेरा काम हो जाएगा क्योंकि वो गर्म है ना। बिल्कुल, इसको मैं डाल दूं। फिर ये सही मिल गया था मुझे, न्यूट्रलाइट का दूध शक्ति बटन बहुत टेस्टी है। ये बंस, ये पिघलने भी लगा। हाँ। अब इसी में क्या करेंगे हम, स्टीम हो रहा है वो। हाँ, इसी में क्या करेंगे हम जितने भी हमारे गार्लिक है ना, उन सबको सीधे सीधे पील करके डाल के मैश कर देंगे, बंस पे लगाएंगे काट के, ये मसाला भरेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें चीज डाल देंगे और फिर इसी कढ़ाई में सूखा सूखा उसको जैसे मैं केक बनाता हूँ ना, बेक करता हूँ, उसी मेथड से इसको बेक कर देंगे, है ना। फिर दिखाएंगे आपको। तो ये लहसुन पक के आ गया है, इसको मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसमें पील, जैसे ही मैं हटाऊंगा ना, देखो बहुत ज्यादा गर्म है, हल्का से इसे प्रेस करूंगा, ये सारा निकल के आ जाएगा। सब में पौधे निकल आए हैं, बट मैं फिर भी यही यूज करूंगा। थोड़ी देर में करता हूँ इसे, है ना। डल चुका है लहसुन बटर में। मैंने इसे डायरेक्ट आंच पे नहीं डाला है, इसलिए क्योंकि अगर डायरेक्ट आंच पे डालूंगा तो ये बटर बन जाएगा। लहसुन मेरे कच्चे पक्के रह गए हैं, बट देन बहुत अच्छे से इसमें इस बटर में जो है वो लहसुन का फ्लेवर आ जाएगा, है ना। और ये जब हल्का सा पक जाता है ना, तो फिर इसका कसैलापन जो होता है लहसुन का, वो चला जाता है। अभी मैं इसको उतार ले रहा हूँ क्योंकि गर्म तो है नहीं, इसको हल्का हल्का मैश कर दे रहा हूँ हाथों से, स्पून से। ठीक है जी। और मसाला रेडी होने के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है। बिल्कुल। अब इस बन को मैं 4 पार्ट्स में इस तरह से, इसके नीचे से नहीं काटना है, बस मुझे बीच बीच से काटना है, ठीक है। ऐसे इस तरह से 4 पार्ट्स में काट दूंगा सारे बन को। बना बनाया बन है ये, कुछ करने की जरूरत है नहीं इसमें, बस कट लगाने हैं आपको। इसको तो आप वैसे भी गार्लिक ब्रेड लगा के, मतलब गार्लिक ब्रेड की तरह बना के बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ये फर्स्ट टाइम नहीं है मेरा, मैं पहले भी बना चुका हूँ। हमने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी। हर चीज दिखाना ही मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। अब जैसे ही आप ये मसाला डालने वाले हो ना, उससे तुरंत पहले हल्का सा नमक इस गार्लिक में भी जाएगा, बहुत थोड़ा सा, और टेस्ट के हिसाब से इसमें भी जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये अपने आप में इन सबका जो नेचुरल टेस्ट होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लोग हींग डाल लेते हैं, बहुत सारी दूसरी चीजें डाल लेते हैं। तो ये देखिए ये मसाला कैसा लग रहा है आपको, बहुत ही टेस्टी सा, यम्मी सा। कार्तिक के मुंह में पानी आ रहा है, क्यों कार्तिक? है ना, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। पापा आपको गर्म नहीं लगता? नहीं, मेरे को इतना गर्म नहीं लगता बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आने लगी ना अब गार्लिक और बटर की, मैं बता नहीं सकता। ठीक है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा इस पे मैंने लगा दिया है, ठीक है, ताकि गार्लिक का एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी सी। ठीक है, ये लगा दिया मैंने। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जिसको जितना मतलब लहसुन खाना है। बड़े वाले को मेरे को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसमें कोई कसेला लहसुन नहीं होता है बिल्कुल भी। जैसे ही आप इसको रोस्ट कर देते हो बिल्कुल कसेला नहीं रह जाता। ठीक है, तो मैंने ये लहसुन लगा दिया चारों बंस में। ठीक है जी, उसके बाद ये वाला मसाला भर देंगे।
हाय हाय, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। ठीक है, और ये जो आपने काटा हुआ है ये आप सर्दियों के टाइम में फ्रिज में 3-4 दिन तक वैसे भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। इन सब चीज़ों के लिए तो बाएं हाथ का खेल है मेरे को, क्योंकि कुकिंग वैसे भी बहुत पसंद है। कभी कभी कुछ ना कुछ बनाता ही रहता हूँ मैं, कभी स्वाद लूटते रहते हैं, है ना। जितना ज़्यादा जितना कम आपकी श्रद्धा अनुसार आप कर सकते हो। इसमें आप धनिया, बीन्स कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन क्योंकि हमारे पास बेक करने का जुगाड़ नहीं है तो इसलिए मतलब बेक कुछ ऐसा है नहीं माइक्रोवेव वगैरह। अगर दीदी के यहाँ रहता था तो वहाँ करवा लेते थे, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा मुझे कढ़ाई में ही बनाना लगता है। अब इसमें क्या करूँगा मैं, ये मैंने साफ करके लिया है। ठीक है, हल्का हल्का ये ऑप्शनल है बिल्कुल। क्या होता है कि थोड़ा ना अच्छा लगता है किसी चीज को खाओ ना, और अगर उसको अच्छे से प्रेजेंट करके खाओ तो वो और ज्यादा अच्छा लगता है ना। और चीज ना हो तो मजा नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए बहुत ही हल्का सा। और जो होममेड पिज्जा था ना वो भी बहुत टेस्टी था। तो बस जरा सा, ताकि ये पिघला पिघला सा लगेगा ना ऊपर से तो अच्छा लगेगा। मेरी वाइफ बोलेगी मैं चली जाती हूँ तो तुम चालू हो जाते हो अच्छी अच्छी चीजें बनाना, है ना। तो इस सब पे मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, बिल्कुल कंजूसी के साथ डाला है, बहुत ज्यादा नहीं डाला। इसको मैं हल्का से चाकू से करूंगा तो जो भी इसके नीचे होगा ना वो सारा इसमें गिर जाएगा। आवाज अवॉइड करें, पर्सनली भी बहुत पसंद है। अब कुछ नहीं करना है। देखिए इसको बेक करने के लिए क्या करूंगा मैं, इस कढ़ाई में ये प्लेट रखी है। ठीक है, इस प्लेट पे कपड़ा मार के इसे साफ कर दूंगा, पोंछ दूंगा इस तरह से। कढ़ाई को बिल्कुल तेज कर देंगे आंच। लाइटर हमारा खराब हो गया, लेकिन एक बार में मेरे से तो जल जाता है। ठीक है, और ये पहले से ही गर्म है तो इसलिए सिंपली इसको डाल के जितने भी ये बन है, एक डलेगा 1, 2 डलेगा 2, इसको इस तरह से डाल के। ठीक है, आपको इसमें तो चारों ही डाल दे रहा हूँ, एडजस्ट करके मैंने तो चारों ही डाल दिए। और जो ये बचा हुआ चीज है वो भी डाल दूंगा। और नीचे क्योंकि इसके हल्का सा पानी है, पानी इसलिए डाल दिया ताकि बन जो है ना ये बिल्कुल ही सूख ना जाए, एकदम हल्का सा पानी डाला है उस प्लेट के नीचे। तो ये एक तरीका होता है। और इसी ढक्कन से नहीं लूंगा मैं, दूसरे ढक्कन ले लेता हूँ। हाँ, ये मतलब जो इसमें से धुआं निकल रहा है ना, तो ये मैं बहुत टेस्टी लग रहा है। बाबा इसको बोलते हैं बाहुबली थाली। बाहुबली थाली के अलावा भी इस तरह से बैठ गई। बिल्कुल तेज आंच पे मैंने 5 मिनट के लिए इसको पका दे। 5 मिनट रेडी हो गया। हाँ, वाह बहुत टेस्टी लग रहा है। वो पानी आ रहा है। क्या बनाया? बर्गर। ये अब आए हैं, ये ट्यूशन से आए हैं अब, और आपके हिस्से का बर्गर की तैयारी यहाँ रखी है। क्या बनेगा? नहीं क्या बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। कैसे लगा, जल तो नहीं गया एक तरफ से? नहीं। तो ये बहुत यम्मी दिख रहा है, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाद बाकी टेस्ट करके बताएंगे सब लोग, घर के जितने भी बड़े लोग हैं, स्पेशली छोटू का आरती का वाला है क्योंकि इसका बर्थडे आने वाला है। हाँ ठीक है, मेरा बर्थडे आने वाला ना आपका। चलिए टेस्ट करवाते हैं सबको। हाँ, तो आते ही खान पान शुरू हो चुका है। और बताओ कैसे बना है? देखो ना, देखना भी, ये देखो आधा निपटा दिया, मैंने निपटा लिया भाई। बहुत टेस्टी बना है, देखकर सबर निकल आ गया। जब तक रिकॉर्डिंग ऑन हुई मैं खा गया। चाची आप भी खा के बताओ, मेरा तो रखा हुआ है। पहले आप टेस्ट कीजिए। आप खा के बताओ पहले, पूरा लो। दादी बताओ। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बना लिए हम कढ़ाई पे, माइक्रोवेव की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा। तो दादी के लिए एक और आया है बनके, एकदम स्वादिष्ट। तो खा के दिखाओ दादी, गरम गरम।
बनते ही दे दिया और दादी ने ऊपर से चीज लगा लिया। अच्छा है, दादी बोल भी नहीं पा रही। दादी कह रही है कि टेस्टी है, बहुत टेस्टी। तो मुंह में जाते ही घुल जाता है। घुल जाता है। हाँ तो मैंने मम्मी खा भी आपके लिया। लिए बनाया मैंने दोबारा, कैसा लग रहा है? इससे काबुल इससे जो सुंदर लगे हो। सुंदर लोगी, टेस्टी लोगी। हाँ सुंदर। तो गाइज आज क्या था, आज है 11th मंथ एनिवर्सरी छोटी बहू की, भाई की। मैंने कहा भाई थोड़ा सा स्पेशल बनाया जाए, तो ये मेरा सरप्राइज था, है ना। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा? हमारे घर की बीमारी भैया जल्दी दूर हो जाए, दुआ कीजिएगा, प्रेयर कीजिएगा, बिल्कुल, है ना। ब्लॉग कैसे लगा जरूर बताइएगा, और सर्दियों में अपना ख्याल रखिए, नहीं तो मम्मी की तरफ बीमार हो जाएंगे, है ना। इंस्टाग्राम है अनीता ठाकुर 1032, मेरा वाला जो है वो @अवनीश है। आप दोनों पे फॉलो करिए, कुछ ना कुछ आपको अच्छा देखने को मिलता ही रहेगा यार। जल्दी से फॉलोअर्स बढ़ा दो वहाँ पे भी, है ना। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे।